हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, उन प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पासे दिए गए हैं आपको 4 और आपसे कह रहा है कि 6 के विपरीत, मतलब 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपको बता देना है। ठीक है, 6 के विपरीत। अब देखिए 6 आपको इस पासे में दिखाई दे रहा है, 6 आपको इस पासे में भी दिखाई दे रहा है और 6 आपको इस पासे में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पासे में 6 नहीं है। क्लियर है? अब समझिए प्रश्न को। देखिए यहाँ पर 6 है। अब 6 के सामने दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक 3 और 2। जो फेस क्लियर करके दिखाए जाते हैं वो तो विपरीत में हो नहीं सकते, ये आपको पता है। ठीक है, जैसे कि 6 के साथ में 3 और 2 दिया गया है, ना तो 2 विपरीत में होगा ना 3 विपरीत में होगा। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर 6 के साथ में 2 और 4 दिए गए हैं, ना तो 2 विपरीत में होगा ना ही 4 विपरीत में होगा। जिस तरीके से यहाँ पर 6 के साथ में 4 और 5 दिए गए हैं, ना तो 5 विपरीत में होगा ना 4। जो फेस क्लियर करके दिखा दिए गए हैं वो आपको विपरीत में कभी नहीं मिलेंगे। क्लियर होगी दोस्तों बात। अब देखिए 6 के विपरीत पूछा है, 2 क्लियर करके दिखा दिया तो ये भी नहीं होगा, 3 भी क्लियर करके दिखा दिया ये भी नहीं होगा। ठीक है, 2 है पहले ही लिख लिया, 4 भी क्लियर करके दिखा दिया ये भी विपरीत में नहीं होगा, 5 भी क्लियर करके दिखा दिया ये भी विपरीत में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या है, 6 के विपरीत। 6 के विपरीत पूछ रहा है, 2 भी विपरीत में नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो कौन बचा? एक ही तो बचा, क्योंकि पासे में कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6 फेस ही तो होते हैं। क्लियर है? जब ये 4 विपरीत में नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? 6 के विपरीत में 1 होगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? समझ में आ गया प्रश्न? और देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, आपको क्या करना है कि कितने फेस होते हैं? 1 2 3 4 5 6। एक बार अब इनको उल्टा लिखो, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब ये फेस होते हैं आमने सामने, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6। क्लियर? ये फेस होते हैं एक दूसरे के विपरीत। तो अगर आपको जब ये याद होते तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है वो एकदम बेस्ट तरीका है प्रश्न को सॉल्व करने का। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? जो फेस आपको दिखा दिए गए हैं वो विपरीत में कभी नहीं होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए आपको एक श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर दे रखा प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए 2 से कितना हो रहा है दोस्तों? 7 हो रहा है। तो 2 में कितना जोड़ने से 7 हो रहा है? आप कहेंगे सर अगर आप 2 में 5 जोड़ेंगे, कितना? 2 में अगर मैं कितना जोड़ूँ? 5 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई आपकी? में कितना जोड़ूंगा? 5। ये हमने जोड़ लिया। अब देखिए 7 हो गया, 7 से कितना हो रहा है? 16। अब 7 में मैं कितना जोड़ूँ कि 16 हो जाए? आप कहेंगे अगर 7 में आप 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में कितना जोड़ें कि 29 हो जाए? अब 16 में कितना जोड़ें? 29 हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं, उल्टा करके देख लेते हैं। जब बड़ी संख्या होती है तो हम घटा लेते हैं, जैसे कि अगर 7 में से 2 घटा देंगे तो 5, तो हमें पता चल गया 5 जोड़ रहे हैं। 16 में से 7 घटा देंगे कितना बचेगा? 9, इसका मतलब 9 जोड़ रहे हैं। उसी तरीके 29 में से 16 घटा देंगे, पता चलेगा कितना जोड़ रहे हैं। तो 9 में से 6 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना जोड़ रहे हैं? 13। तो यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? अब कुछ आपकी समझ में सीरीज़ नहीं आ रही होगी, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी समझ में सीरीज़ नहीं आ रही होगी। तो नहीं आ रही तो उसके लिए आप क्या करेंगे? डबल डिफरेंस करके देखेंगे। ये तो आपने पहला डिफरेंस कर लिया, कितने का है? यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 13। तो आप डबल डिफरेंस कर लीजिए। 5 में और 9 में कितने का डिफरेंस? आप कहेंगे 4 का। ठीक है, 9 में और 13 में कितने का डिफरेंस? आप कहेंगे 4 का। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो भी 4 का होगा। क्लियर? 5 में 4 जोड़ा 9,
9 में 4 जोड़ा 13, और 13 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया कितने का है, 17 का। तो 29 में 17 जोड़ देंगे, ये संख्या पता चल जाएगी आपको, ठीक है। 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 कैरी का 1, 2 और 1 3 कैरी का 1 कितना 4, तो 46 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 46, 46 दे रखा आपके डी ऑप्शन में, यही हो जाएगा दोस्तों आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अगर आपको फर्स्ट डिफरेंस से आपको समझ में नहीं आया, आपने फर्स्ट डिफरेंस किया नहीं समझ में आया, तो सेकंड डिफरेंस करके देखिए, तो आपको ज़रूर पता लग जाएगा क्या सीरीज बन रही है। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में बात आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए। देखिए आपके पास 4 विकल्प हैं, इसमें से कोई एक विषम है, वो विषम आपको पता लगाना है कि कौन सा विषम है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर ए है, ई है, सी, PTR, FJH, KPM। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक बन सकता है वो आपको लगाना है, और कैसे आप पता कर सकते हैं कि इसमें विषम क्या है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, यहाँ पर तो ए है और यहाँ पर क्या है सी, ए के बाद सी दिया गया है, इसका मतलब बी को छोड़ा गया है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई। ए के बाद सी लिखा गया, मतलब बी का गैप दिया, सी लिखा गया, और सी के बाद में क्या लिखा गया ई, तो सी के बाद में दोस्तों क्या आता है डी आता है, उसे छोड़ करके ई लिखा गया। मतलब कैसे सीरीज चल रही है, एक को छोड़ करके एक लिखा गया है, फिर सी के बाद डी को छोड़ करके ई लिखा गया है। समझ में आई बात। वही दूसरे ऑप्शन में चेक करते हैं, पी के बाद दोस्तों क्या आता है क्यू, क्यू नहीं लिखा गया आर। देखिए पहले का तीसरे से यहाँ बनाया, तो यहाँ भी पहले का तीसरे से। पी के बाद आता है दोस्तों क्या क्यू आता है, कि लेकिन क्यू नहीं लिखा, आर लिखा गया एक छोड़ के। आर के बाद क्या आता है एस, एस नहीं लिखा गया टी, एस का गैप दिया गया, एक छोड़ करके लिखा गया। वही यहाँ पर कीजिए। एफ के बाद में क्या आता है दोस्तों, आप कहेंगे एफ के बाद में जी आता है, लेकिन जी छोड़ के एच लिखा सीधा। और एच के बाद में दोस्तों क्या आता है आई आता है, लेकिन आई छोड़ के जे लिखा गया, एक छोड़ करके। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, के के बाद दोस्तों क्या आता है, के के बाद दोस्तों क्या आता है आपका, के के बाद आता है आपका एल, तो एल छोड़ करके एम लिखा गया। और एम के बाद दोस्तों क्या आता है, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ। तो हम एक छोड़ करके अगर लिखते तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ओ आना चाहिए था। एम के बाद अगर हम एक छोड़ते एन को, तो यहाँ पी की जगह क्या आता, ओ आता, लेकिन हमने पी लिखा ला यहाँ पे, तो एन और ओ दो अक्षर छूट रहे यहाँ पर सभी जगह एक अक्षर छूट रहे थे, यहाँ पर छूट रहे दोस्तों 2 अक्षर। ये पी दे रखा है यहाँ पर 2 अक्षर छोड़ने के बाद, तो यही हो जाएगा आपका विषम, डी ऑप्शन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 12 का रिलेशन 7 से है, तो 16 का रिलेशन यहाँ क्या बनेगा। 12 से 7 बनाना आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए आसान है जो प्रैक्टिस करते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करते रहते हैं, उनके लिए आसान है। लेकिन जो लोग पहली बार प्रश्न को देख रहे हैं, उनके लिए ये प्रश्न आसान नहीं है। आसान तब होगा जब हम आपको बता देंगे, और जिनको प्रैक्टिस है उन्होंने अभी तक कर भी लिया होगा। देखिए 12 से 7 बनाना कैसे बनेगा। 12 को लिखिए, अगर मैं इस 12 को 2 से डिवाइड कर दूं, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा ये वाला। उसी तरीके से क्या दिया गया, 16, यहाँ 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार। यहाँ 1 जोड़ा दोस्तों, यहाँ भी 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9। किस ऑप्शन में 9 है, बी ऑप्शन में 9 है, हो गया आंसर। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में आ गया। तो मैं पहले ही कह रहा था प्रश्न कठिन तब होता है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, नहीं पढ़ते, तब क्वेश्चन कठिन होता है। अगर आप पढ़ते हैं पूरी मेहनत से, तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता। सभी प्रश्न करने के लिए होते हैं और वो करने ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए इस प्रश्न की मैं बात करूं, 2/3 का रिलेशन है 19/29 से, तो 8/7 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। ठीक है, ये प्रश्न है, तो आपको ये पता करना है 2/3 का रिलेशन 19/29 से कैसे है। देखिए दोस्तों, प्रश्न तो कठिन है, इतना तो आपको पता लग गया कि प्रश्न आपका जो है वो कठिन है। ठीक है, अब देखिए 2/3 का रिलेशन है 19/29 से, इसका रिलेशन कैसे बनेगा ये पता करना है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा।
यहाँ पर क्या है 19। अगर मैं क्या करूँ, इस 2 का मल्टीप्लाई करूँ 9 से, मतलब 2 गुणे 9 बाद वाली संख्या से, जो पहली वाली संख्या है उसको मैं जोड़ देता हूँ बटे में। यहाँ पर भी क्या करूँ, 3 का मल्टीप्लाई बाद वाली संख्या से करूँ 9 से, मतलब 3 गुणे 9 जो पहले वाली संख्या है उसे जोड़ देता हूँ। यहाँ भी पहले वाली संख्या को जोड़ा है, यहाँ भी जोड़ रहे हैं, और बाद वाली संख्या से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 9 दूने का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे। यहाँ देखिए 3 निमे का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, प्लस 2 कर देंगे। अब 18 में 1 जोड़ेंगे 19, और 27 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। तो 19/29 कैसे आ रहा है, 19/29 ये आपको पता लग गया। क्लियर। वही लॉजिक अब आप यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए 8/7, क्लियर, 8/7 है, 8/7 का रिलेशन आपको बनाना है। इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर हमारा रिलेशन बना है। क्लियर होगी इतनी बात। तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला ऑप्शन सही है। क्लियर, पहला ऑप्शन मान लेते हैं सही है हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन लेंगे दोस्तों, क्या होगा, 8 का मल्टीप्लाई बाद वाली संख्या 9 से होगा, 8 ने 72, और 72 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80। लेकिन ये तो 89 है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। यही तो हो रहा है दोस्तों। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हमने 9 से किया था बाद वाली से, तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई बाद वाली से करेंगे 9 से, तो 8 ने 72 हो जाएगा, और पहली वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 80। लेकिन यहाँ पर तो 89 दे रखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पर करेंगे 8 का मल्टीप्लाई बाद वाली संख्या 8 ने 72, और 72 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 79। इतनी बात दोस्तों समझ में आएगी। अब नीचे वाला ले लो, 7 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 7 63, और 63 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा, 89 नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर करके देख लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79, ये क्लियर है। नीचे वाला ले लो, 7 निम्मा 63, और 63 में 6 जोड़ेंगे 69, तो यही तो सही हो जाएगा। देखिए कैसे सही हो जाएगा हम बताते हैं। यहाँ पर क्या है, 79 से रिलेशन बनाएंगे, बट्टे में 69। देखिए दोस्तों, पहली संख्या का मल्टीप्लाई बाद वाली से किया, तो यहाँ भी पहली वाली का बाद वाली से करेंगे, ठीक है, मतलब 8 गुणे 9 प्लस पहली वाली को, देखिए हमने 1 को जोड़ा था पहली वाली, यहाँ भी जोड़ देंगे 7 को। यहाँ भी क्या करेंगे, बाद वाली संख्या से मल्टीप्लाई 7 गुणे 9 प्लस पहली वाली को जोड़ देंगे। अब देखिए 8 ने 72, और 72 में क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, ठीक है, 9 7 63, 63 में क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे, 72 में 7 जोड़ेंगे 79 हो जाएगा, और 63 में 6 जोड़ेंगे 69 हो जाएगा। तो 79/69, 79/69 यही तो सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।